प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के बर्रा की तमजीद हो, खुदा के बेटे की तमजीद हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिसने हम सब के लिए सलीब पर अपना कफ़ारा दिया है, उसकी सिताइश हो। उसका नाम सब नामों से आला है और वो आने वाला है। इसलिए हमें उसके नबूती कलाम को समझने के लिए, खुदा के कलाम को जानने के लिए उसके कलाम को सुनना है। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अजीज़ों, आए मुकाशवा की किताब उसका 8 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत की तलावत सुने। कलाम में लिखा है, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई, और तहाई ज़मीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तहाई हरी घास जल गई। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। प्यारे खुदावन, इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और अपने जलाल, बुजुर्गी और बादशाही के लिए तैयार कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावन जो मोहब्बत का खुदा है, शफ़क़त और रहम का सरचश्मा है, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि उसके सलीबी कफ़ारा के वसीला से बनी नौ इंसान नजात पा सके, ताकि वो गुनाहों की माफ़ी हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी को पा सके। अजीज़ों, मुकाशवा की किताब बयान करती है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तब तक कोई इंसान मुकाशवाती भेदों से आश्कारा नहीं हो सकता जब तक कि वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करता है। कोई PhD डॉक्टर भी मुकाशवाती बातों को समझने से कासिर है जब तक कि वो नए सिरे से पैदा नहीं होता। अजीज़ों, जब खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हम उसके कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। मुकाशवाती अदालतों पर जब हम गौर करते हैं तो इसका मकसद इंसानों को हरासां करना नहीं, इसका मकसद ये बताना नहीं कि बाइबल का खुदा इंसानों का तशद्दुद चाहता है, इंसानों की हलाकत चाहता है, इंसानों को मारना चाहता है, बल्कि इसका मकसद ये बताना है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। खुदा ने बाग अदन में 2 ऑप्शंस आदम और हवा के आगे रखे। पहला ऑप्शन कि तूने नेकी और बदी के दरख्त का फल नहीं खाना, और दूसरा ऑप्शन कि तू बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकता है। इंसान ने पहले ऑप्शन की हदूद को तोड़ा और उसी फल को खाया जिसका हुक्म खुदा ने दिया था कि उसे ना खाना। अजीज़ों, नाफरमानी के नतीजा में खुदा की अदालत ज़ाहिर होती है। वो खुदा जो पाक खुदा है, अदल का खुदा है, मुनसिफ है, वो अपनी पाक अदालत उन तमाम लोगों पर नाज़िल करेगा जो उसके कलाम को रद्द करते हैं और जो बड़ी मुसीबत के अयाम में मुखालफे मसीह की मोहर लेंगे। हम सीख रहे हैं कि बड़ी मुसीबत में खुदा की अदालतें 3 सिलसिलों में नाज़िल की जाएंगी, और हर एक सिलसिला 7 अदालतों पर महीत होगा, और 7 मोहरों के खुलने और उनसे वाबस्ता वाक़यात के पूरा होने के बाद
7 फरिश्तों को नरसिंगे दिए जाएंगे और इसके बाद पहला नरसिंगा फूंका जाएगा। अजीजों, जब फरिश्ता पहला नरसिंगा फूंकेगा तो कलाम लिखा है कि आग और खून मिले ओले आसमान से गिरने लगेंगे। कितना हैबतनाक मंजर होगा, कितना हौलनाक मंजर होगा। मेरे अजीजों, घबराए नहीं। अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आपकी अदालत नहीं होगी, क्योंकि मसीह ने आपके लिए सलीब पर इंतहाई कर्ब का वक्त बर्दाश्त किया और इंतहाई जानकनी की हालत में उसने दुख उठाया है। उसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और उस वक्त कहा कि तमाम हुआ। इसलिए वो लोग जो यीशु मसीह के वसीला से निजात पाएंगे वो बड़ी मुसीबत से पहले उठा लिए जाएंगे। कलाम में लिखा है कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी ज़िंदा होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। रैप्चर ऑफ द चर्च के बाद दानियल का 17वां हफ्ता शुरू हो जाएगा और उस दौर में मुखालिफ मसीह की मोहर लेने वालों पर आफात नाज़िल होंगी। ये हैबतनाक मंजर इंसान देख नहीं पाएगा। अजीज़ों, अहद अतीक में जब फ़िरौन ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से जाने ना दिया और उन्हें खुदा की इबादत से रोक रहा था तो खुदा ने मूसा की मारिफत 10 आफात को नाज़िल किया। ये 7वीं आफत थी उन 10 आफात में से जो मुल्क मिस्र में मिस्रियों पर नाज़िल की गई। मिस्री मूसा से डर गए और मिन्नत करने लगे कि वो खुदा से दुआ करे कि यह आफत टल जाए। कलाम में लिखा है कि खुदा उनसे शिफायत करो क्योंकि ये ज़ोर का गर्जना और ओलों का बरसना बहुत हो चुका और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम रुके नहीं रहोगे। अजीज़ों, फ़िरौन ने इकरार किया कि वो और उसकी मिस्री कौम बदकार है और मूसा और हारून और तमाम इब्रानी कौम सादिक हैं। याद रहे कि बड़ी मुसीबत की अदालतें खुदा के बर्रा दुनिया के निजात दहिंदा यीशु मसीह की जानब से नाज़िल की जाएंगी। पहली बार जब वो आया तो आपके गुनाहों की माफ़ी देने के लिए, आपको निजात देने के लिए वो आया, खादम की सूरत इख्तियार की। लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो अपने आने से पहले वो दुनिया की अदालत करेगा। उन तमाम लोगों पर खुदा की अदालत नाज़िल होगी जो उसके फजल के कलाम को रद्द करते हैं। मेरे अजीज़ों, बड़ी मुसीबत के ज़माना में इस नरसिंगा के फूंका जाने पर हरी घास और ज़मीन की 1/3 हरियाली जल जाएगी, 1/3 दरख्त जल जाएंगे। ये वक्त दुनिया के ख़ात्मे का वक्त होगा। इंसान की दरख्त लगाने और फ़िज़ा को आलूदगी से पाक रखने की तमाम काविशें रायगां चली जाएंगी। अजीज़ों, खुदा की आग उन लोगों के ख़िलाफ़ भड़केगी जो उसके ख़िलाफ़ गुनाह करने से बाज नहीं आएंगे। पेरिसिंग द फ्यूचर किताब में डॉक्टर डेमंड के मुताबिक बड़ी मुसीबत की आफतें उन लोगों पर आएंगी जो मुखालिफ मसीह की मोहर को लेंगे। मुखालिफ मसीह की मोहर मुकाशवा की किताब में 666 का अदद बताया गया है। यह मार्क बड़ी मुसीबत के ज़माना में जारी होगा और वो लोग जो इस मार्ग को लेंगे खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने के लिए, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, अपना कारोबार करने के लिए, अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए, अजीज़ों, उन पर बड़ी मुसीबत की आफात नाज़िल की जाएंगी। अजीज़ों, ज़मीन पर उसके जलाल के चमकने का महज ये आगाज़ होगा। खुदा का जलाल पूरी दुनिया में चमकेगा और तमाम दुनिया मसीह यस्सु को आते हुए देखेगी। अजीज़ों, आएँ इस दुनियावी हरियाली और दुनियावी शादाबी के मुंतज़र ना हो, बल्कि हकीकी ताज़गी और शादाबी जो यस्सु के कलाम में है उसके मुंतज़र हों। जैसे दुनियावी ज़िंदगी ऑक्सीजन से मिलती है, इसी तरह अब्दी और अज़ली ज़िंदगी का सरचश्मा
यस्सु मसीह है। कलाम में लिखा है वो अबदियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। और यूहन्ना अपने पहले ख़त के 5वें बाब की 12वीं आयत में कहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं है। सवाल ये है कि आपके पास बेटा है? आपके पास बेटा यीशु मसीह है? और अगर नहीं है तो गौर करें कि आपके पास ज़िंदगी भी नहीं है। ये ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है, ये दुनियावी ज़िंदगी नहीं। आएँ अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। कादिर मुतलक अबदियत के बाप सलामती के शहज़ादे यीशु मसीह हमें तौफीक दे कि हम तेरे ज़िंदा और मोतबर और लाखुदा कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और कुछ 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस ज़िंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।